नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। महाशक्तियों का मिलन जो है भारत में होने वाला, और ऐसे में ट्रंप की टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि दिसंबर वो तारीख है जब दो महाशक्तियों का मिलन भारत की धरती पर होगा। दुनिया की नजर पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात पर होगी। खासतौर पर अमेरिका और पाकिस्तान की नजर इस मेगा बैठक पर रहेगी। अमेरिका को डर है कहीं डॉलर के विरोध में कोई रणनीति न बना ली जाए, जिसका डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आशंका जता चुके हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर मास्को दौरे पर हैं, जो पुतिन के दौरे की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी को लेकर गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 दिसंबर को दो महाशक्तियों का मिलन। दोस्ती की पिच पर दिल्ली में जमेगा रंग। अमेरिका के मनमानी का निकलेगा तोड़। भारत और रूस के बीच होगी मेगा डील। अमेरिका की बार बार टैरिफ लगाने की धमकी की परवाह किए बिना भारत और रूस के बीच 5 दिसंबर को अहम बैठक होने वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। दिसंबर 2021 के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। पुतिन की भारत यात्रा को रूस यूक्रेन संघर्ष पर एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। पुतिन ऐसे समय में दिल्ली आ रहे हैं जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी बनी हुई है। अमेरिका की ओर से भारत पर रूसी तेल खरीद रोकने का दबाव है, जिस वजह से अमेरिका की नजर भी पुतिन की भारत दौरे पर रही। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद पर चर्चा। सुखोई 57 लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा। 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बातचीत। S-500 रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन पर बातचीत। परमाणु ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक में निवेश आगे बढ़ाने की उम्मीद। कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी होगी बात। पुतिन और मोदी के बीच 5 दिसंबर को होने वाली इस अहम बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सारे आयामों की समीक्षा तो होगी ही, साथ ही द्विपक्षीय कारोबार को विस्तार देने के एजेंडे पर भी इस बैठक में खास तौर पर फोकस रहेगा। पुतिन के दिल्ली दौरे के दौरान खासतौर से रक्षा सहयोग पर बात होने की उम्मीद जताई जा रही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों की खरीद पर चर्चा हो सकती है। बातचीत में लगभग 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल हो सकता है। इसके साथ ही S-400 मिसाइल सिस्टम की 5 और यूनिट की खरीद जैसे मुद्दों पर इस दौरे के दौरान चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं रूस ने भी इन दोनों प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। बैठक में S-500 रक्षा प्रणाली की संयुक्त उत्पादन, परमाणु ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक में निवेश और ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर बात आगे बढ़ने की उम्मीद जारी की जा रही है। 2024 और 2025 में भारत रूस के बीच व्यापार 68.7 अरब डॉलर। साल 2021 और 22 में दोनों देशों के बीच कारोबार 13 अरब डॉलर। भारत रूसी तेल का वैश्विक स्तर पर दूसरा बड़ा खरीदार। पिछली छमाही में प्रतिदिन 1.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। हालांकि यह कारोबार मुख्य रूप से तेल आधारित है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2021 और 22 में केवल 13 अरब डॉलर तक था। रूस से भारत ने 2025 की पहली छमाही में प्रतिदिन 1.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। भारत और रूस के बीच भारी व्यापार असंतुलन। 90% आयात ईंधन से जुड़ा होने के कारण भारत का व्यापार घाटा 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी व्यापार घाटे को संतुलित करने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए दोनों देश नई रणनीतियां भी बना रहे हैं। पिछले साल भारत और रूस ने 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य तय किया था। भारत को रूस में दवा उद्योग, उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़ा असर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा भारत और रूस की गहरी दोस्ती से अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है। हालांकि
टैरिफ टॉर्चर के बाद पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की ओर से आ रहे बयान भारत को लेकर के नरम दिखाई दे रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो अभी हमने देखी है रिपोर्ट और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन, डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार, और मिताली निकोरे, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 5 दिसंबर वो तारीख जो कि भारत के लिए ऐतिहासिक रहेगी, क्योंकि 2 महाशक्तियों का मिलन जो है भारत की धरती पर होने जा रहा है, और ऐसे में सभी की निगाहें जो है दिल्ली पर टिकी रहेगी। और ऐसे में अब ट्रंप की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। दिनेश जी, ट्रम्प की टेंशन बढ़ेगी अगर पुतिन जो है वो 5 या 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं, जैसा कि उनका प्लान बना है। ये अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये टेंशन ट्रम्प को तब से ही है जब हमारे प्रधानमंत्री जो है एससीओ समिट में गए थे तिanjin के अंदर चाइना में, और वहां पे जिस विस्तार मतलब से बातचीत हुई दोनों देशों के बीच, फिर प्रधानमंत्री ने भी डिक्लेयर किया कि पुतिन के लिए कि वो उनका स्वागत करते हैं, उनको विजिट करने के लिए, उन्होंने उसकी हामी भरी। लेकिन एक इमोशनल एस्पेक्ट भी वहां पे आया था, अगर हम याद करें उस टाइम पर, कि एक प्रेसिडेंट पुतिन की गाड़ी में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं लगभग 45 मिनट्स के करीब, खासकर जिस होटल में वो ठहर रखे थे वहां पे 30 मिनट होटल के बाहर कार पार्किंग में अंदर खड़े रहे वो, और बातें की। और माना यह जा रहा है कि शायद CIA जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कुछ मतलब हमले की ऐसी प्लानिंग थी। और उसके बाद में देखा भी हम लोगों ने, KGB और रॉ ने मिलकर, ऐसा सुनने में आया कि ढाका के अंदर अमेरिका के जो एक कर्नल थे उनको भी ठिकाने लगाया। बहरहाल इस सबसे ऊपर उठते हुए जो व्यक्तिगत तौर पे हैं चीजें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्टीपोलर जो दुनिया अभी चल रही है, देखिए इस मल्टीपोलर दुनिया के अंदर रूस भारत दोनों मिलकर के उस मल्टीपोलरिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। चाहे देखिए दोनों देश आपके एससीओ समिट में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, G20 में भी हैं, हर जगह पे ये भारत और रशिया का एक गठजोड़ आपने देखने को मिला। लेकिन जो गहरी दोस्ती हमने 1971 में देखी, जब संधि हुई थी उस युद्ध के दौरान, उसके बाद 2000 के अंदर जो रणनीतिक हमारे बीच में साझेदारी बनी रशिया के बीच में और हमारे बीच में, और अब खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जिस प्रकार से अगर आर्थिक स्थिति में देखा जाए, भारत ने जो ऊर्जा के अंदर जो यानी जो एनर्जी के अंदर जो रशिया के साथ वो खड़ा हुआ भारत, और यहां तक कि 2024 में $40 बिलियन तक का जो है तेल भारत ने निर्यात किया। और लाजिम सी बात है वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे, उसके तेल खरीदने के बजाय अगर आप रशिया का तेल खरीद रहे हो तो वो खुश तो होगा नहीं। और उसके बाद जो हमने देखा जो एक्शंस डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि H1B वीजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना, इंडियंस को वापस डिपोर्ट करना, और उसके एवज में पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने कहा कि ठीक है हम जो ये अपना जो हमारे लेबर है वो लेबर माइग्रेशन की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी। और लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जितने भी टेक्निकल लोग हैं उनको रशिया के अंदर दे आर वेलकम। और बड़ी भारी मात्रा में मैं समझता हूँ इस मीटिंग के दौरान में इस बात के ऊपर भी जो है बातचीत होने जा रही है। रक्षा सहयोग तो आपने बताया ही है। हाँ, रक्षा सहयोग हो गई, और कई अहम मुद्दों इस पे आ सकते हैं। मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया, इसके बाद भी भारत की निरंतर खरीदारी से अमेरिका आखिरकार इतना नाराज क्यों है? सभी के मन में यही प्रश्न है। क्या पुतिन का दौरा अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये एक विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है, जिसको कि हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो संबंध है इसका एक अलग आयाम है, अपना एक अलग स्तर है, और इसका अमेरिका के साथ कोई लेना देना नहीं है। यदि अमेरिका इसके ऊपर कोई टिप्पणियां करता है, किसी तरीके की उसकी चिंता भय परेशानी होती है, तो ये अमेरिका की प्रॉब्लम है। और भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को बना करके रखेगा, और किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया में कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो बदस्तूर कायम रहेंगे। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से भारत ने एक सच्चे मित्र की भांति रशिया को यूक्रेन का युद्ध शुरू हो जाने के बाद
जो है उसे अपना सपोर्ट दिया। जाहिर है कि लेकिन अगर आप संजीव व्यापार जी, के जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपकी बात रोकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पे ट्रंप जो है बयान देते हुए भी तो नजर आते हैं कि पीएम मोदी और मेरी दोस्ती हमेशा से अच्छी रही है, हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। और उन्होंने कभी हाल ही में एक बड़ा बयान ये भी दिया कि जो भारत है उसने रूस से तेल खरीदने में कमी की है। तो इनका ये जो दौरा है पुतिन का, क्या इससे साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में भारत ने तेल खरीदी कम किया है या नहीं किया है, या फिर ये सिर्फ ट्रंप बयान ही देते हैं? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से निशा जी कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो एक अलग संबंध है। भारत और अमेरिका की जो संबंध है उसका आयाम अलग है। और भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, भारत की जो आर्थिक नीति है, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता, हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। कोई महाशक्ति हमारे ऊपर अपने निर्णय थोप नहीं सकती। और डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी सोचें कि हमारे संबंध रशिया के साथ कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने विचार होंगे। भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और मैं फिर से मैं जो बात कहना चाहता था उसको मैं जरा कंप्लीट कर लेना चाहता हूं कि आप देखिए तो रशिया यूक्रेन युद्ध का जब शुरुआत हुई तो उसके बाद से भारत ने रशिया के साथ अपने ऑयल के जो इंपोर्ट को मल्टीफोल्ड कर लिया है। और यदि आपने अपने ग्राफिक्स में भी बताया कि जो अगर 2021 में अगर भारत और रशिया का बायलैटरल ट्रेड $13 बिलियन का था, तो अभी 2025 में $68 बिलियन का पहुंच चुका है। भारत जो है रशिया से सेकंड लार्जेस्ट ऑयल का इंपोर्टर है। और ये जो इंपोर्ट्स हैं लगातार जारी रहेंगे। और अमेरिका के इस तरीके की टैरिफ लगा देने से और इस तरीके के बयानबाजियों से जाहिर है कि भारत के ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। और अभी आप देखेंगे, अभी दिसंबर में जो विजुअल सामने आएंगे वो अमेरिका को भी मैसेज स्पष्ट रूप से दिया जाएगा कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है कितनी गहरी है, कितनी प्रगाढ़ है। अभी आपने दिनेश नैन साहब को सुना कि उन्होंने कहा कि तियानजिन में जिस तरीके से दोनों नेता एक गाड़ी में 45 मिनट तक बैठे रहे, ये उनकी गहरी दोस्ती को भी दर्शाता है। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स अवश्य हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो आपसी जो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में है, सारे दबावों के बावजूद भी, सारे पुल एंड प्रेशर के बावजूद भी भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और देखिए, जो सच्चे मित्र होते हैं उनके दोस्ती में अगर कोई दरार डालने की कोशिश करेगा तो वो दोस्ती और अधिक गहरी हो जाती है। बिल्कुल, और यही होने जा रहा है। बिल्कुल, तो पुतिन का ये जो भारत दौरा है ये अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश तो जाएगा ही। मैं हमारे साथ मिताली जी भी है, मैं उनके पास आना चाहूंगी, क्योंकि भारत और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती के बाद भी अमेरिका का दबाव क्यों और लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है? क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई रणनीतिक सोच छिपी हुई है? आपको क्या लगता है? जी, थैंक यू निशा जी, मुझे शो पे लाने के लिए। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहला जो मुद्दा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का है। आज भारत को अपनी एक आत्मनिर्भरता के दम पर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं विश्व की। हम विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन इस ग्रोथ में हमें बहुत सारे नेशंस के साथ, हमें बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करना है, हमें बहुत सारे देशों का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, वहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ उनके साथ काम करना है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ सारे देश एक अच्छा ट्रेडिंग रिलेशनशिप रखें। अब रशिया एक ऐसा देश है जो कि बहुत सालों से, बहुत दशकों से हमारे यहाँ पर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे साथ बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में आगे हमारी मदद कर रहा है, हमारे साथ बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। तो हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कभी भी कि रशिया के साथ काम ना करें। और ये जो पूरा हमारे सारे पैनलिस्ट ने भी अभी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप एक देश के प्रेसिडेंट है, पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है। वो सारे देशों को नहीं बता सकते कि आप इससे बात करिए, आप इससे मत बात करिए, आप ये करिए या आप ये मत करिए। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड को लेकर चलें। सही कहा आपने। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान सबसे अहम मुद्दे अगर इस दौरान देखा जाए तो क्या हो सकते हैं? क्या इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में कोई बड़ी ऐतिहासिक मोड़ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा? क्या इस दौरे से आपको क्या लगता है? डेफिनेटली निशा, देखो अमेरिका के लिए चाहे हम कुछ भी कह लें, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का विषय तो बना ही रहेगा। हाँ, वो तो जब तक टेंशन में, उनकी पुतिन आएगा। टेंशन तो बढ़ती ही जा रही है।
बढ़ती जा रही है। बिकॉज देखिए उन्होंने अभी हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू कर दिया है, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं जल्दी ही विजिट करने वाला हूं भारत को और मैं विजिट करूंगा। और यही नहीं, उन्होंने जब हमारे, याद है आपको जब एम्बेसडर जो था उनका, अमेरिकन एम्बेसडर जो है इंडिया के लिए अपॉइंट हुआ रहा था, उस टाइम पे जो टिप्पणियां की थी उसमें राज की बातों में कितना फर्क आ गया है। लिहाजा पॉइंट पे आते हुए आपके सवाल के जो कि भाई क्या होने वाला है और कैसे करके ये हम लोग आगे देख रहे हैं इस विजिट को। देखिए ऊर्जा क्षेत्र, सबसे पहले रक्षा क्षेत्र के अंदर S-400 की 2 रेजिमेंट्स हम लोगों ने वो डिमांड की हैं, बिकॉज हमारे पास 3 पहले से हैं और 2 हम चाहते हैं चाइना के बॉर्डर पे लगाना, तो वो हम लोगों ने उनसे डिमांड की है। हो सकता है कि S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर फ्यूचर में इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम के ऊपर भी कुछ बातचीत का नजरिया सामने निकल के आए। जहां तक सुखोई मार्क 1 और सुखोई मार्क 2 है, उसकी प्रोडक्शन हो या फिर ब्रह्मोस की प्रोडक्शन हो, ज्वाइंट प्रोडक्शन है दोनों देशों की, और उसके अंदर भी काफी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। और साथ साथ में अगर हम देखें इसको, तो जो स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का, उसके अंदर भी हम बड़े लार्ज स्केल के ऊपर रशिया की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो गगनयान है या फिर आप कह लीजिए हमारे जो फ्यूचर जो हमारे स्पेस के वो प्रोजेक्ट्स हैं। रही बात ऊर्जा क्षेत्र की, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका को और कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया से। रशिया से तेल खरीद रहा है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए वो तेल तो, उससे ज्यादा तेल तो यूरोपियन भी खरीद रहे थे, और ये खुद यूरेनियम ले रहा है रशिया से जो है अमेरिका। वो पॉइंट नहीं, पॉइंट ये था कि वो जो ड्रिल बॉय ड्रिल वाला जो फॉर्मूला था ना इसका डोनाल्ड ट्रंप का, कि हम और ड्रिल करेंगे तेल को तो उनके लिए बायर्स कौन होंगे, खरीदेगा कौन, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप में है, उसको कैसे वो उठा के लेके आए ऊपर। तो उसके चक्कर में वो चाह रहे थे कि इंडिया जो है उनसे तेल खरीदने के बजाय हमसे खरीदे। और सोने पे सुहागा ये हुआ निशा कि जो तेल हम, और जो रॉ ऑयल, क्रूड ऑयल जो हम खरीद रहे थे इससे रशिया से, उसको रिफाइन करके हम यूरोप को बेच रहे थे, तो यूरोप भी उससे कुछ नहीं खरीद रहा था। तो देखिए दोनों तरफ से मतलब मार हो रही थी। लेकिन हाँ, वर्ल्ड के अंदर तेल के प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए इंडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस यूक्रेन युद्ध के दौरान। तो मेरा मानना यह है कि हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कमी, आपकी जो $40 बिलियन का हमारा बिजनेस पहुंच चुका था तेल के अंदर, थोड़ा बहुत दिखावे के लिए यूरोपियन कंट्रीज को भी और अमेरिका को भी हम 2-4 जगह स्टेप पीछे ले सकते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है। परंतु उसको कंपनसेट हम करने जा रहे हैं, जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं रशिया के साथ में, बिल्कुल जिस प्रकार से हम रशिया के साथ में बिजनेस करने जा रहे हैं और रशिया की इकोनॉमी को हम कैसे संभालेंगे, कैसे हम लोग मिलकर काम करेंगे, इस पे बड़े गूढ़ तरीके से मैं समझता हूं इस मीटिंग में बातचीत होगी। और देखने वाली बात यह होगी कि ऊर्जा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र के अंदर, फिर हमारे जो लेबर माइग्रेशन है उस क्षेत्र के अंदर, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये चीज, एक चीज जरूर दर्शाएगा अमेरिका को कि भारत, जैसे संजीव कह रहे थे, भारत स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस तरीके से सोचेगा, वो ना रशिया की सोचेगा, ना चीन की, ना अमेरिका की, भारत की सोचेगा, चाहे आप उसको क्वाड ग्रुप में देख लें या रशिया के साथ देख लें। ठीक है, मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं 5 दिसंबर की जो तारीख है वो तय हो चुकी है, पुतिन इस दिन भारत के दौरे पर रहेंगे, और ऐसे में ट्रंप की टेंशन तो बढ़ी है, साथ ही साथ ट्रंप अब बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि हम भारत के साथ बेहतर डील के करीब हैं। क्या ये चुनावी बयानबाजी है, वास्तविक कूटनीति है ट्रंप की इसके पीछे? देखिए, भारत भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहता है। हमने कब कहा है कि हम अच्छे संबंध नहीं चाहते? हम तो इन संबंधों को हमने पिछले 25 वर्षों में गढ़ा है, बनाया है, मजबूत करने का काम किया है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी रहे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रहे हो, और चाहे वो आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। उसी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भी, चाहे वो क्लिंटन रहे हो, बुश रहे हो, ओबामा रहे हो, बाइडेन रहे हो, सभी ने, और पिछले ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान इसको आगे बढ़ाने का उन्होंने स्वयं कार्य किया है। वो उनको नहीं बोलना चाहिए। वो भारत में आए थे और मोटेरा स्टेडियम में जिस तरीके से भारत की जनता ने उनका स्वागत किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। तो ये जो भारत और अमेरिका के देखिए संबंधों का जो आधार है वो बहुत ही गहरा है, बहुत मजबूत है। किसी एक आदमी की आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक, बिजनेस माइंडेड, ट्रांजैक्शनल अप्रोच से इन संबंधों में तनाव तो आ सकता है, लेकिन ये संबंधों में, चूंकि ये 2 विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, हितों, अवसरों तथा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। लेकिन उसको, भारत और अमेरिका के संबंधों को यदि आप किसी थर्ड प्रिज्म से देखने की कोशिश करेंगे, कि रशिया के आधार पर अगर इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। और भारत अपने जो संबंध है रशिया के साथ, उसको जरा भी स्केल डाउन नहीं करने जा रहा है। ये संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं और आगे भी होंगे।
ठीक है, बिल्कुल। मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप अभी रक्षा सहयोग की बात कर रहे थे, तो रक्षा सहयोग बढ़ने से क्या अमेरिका की जो टेंशन है, चिंता जो है वो और बढ़ जाएगी? क्या इस पर भारत को अमेरिका से कोई प्रतिक्रिया मिल सकती है? क्योंकि इस मीटिंग के बाद आपको लगता है कि अमेरिका कोई प्रतिक्रिया भारत को देगा? क्योंकि जब रूस से तेल खरीद रहे थे तो टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। देखिए, इसमें तो रशिया, अमेरिका भी निशा ये जानता है अच्छी तरह से कि भारत के 70 to 80% जो भी हमारे मिलिट्री के इक्विपमेंट है या सदियों से हम लोग रशिया के साथ से लेते आ रहे हैं, और रशियन बेस्ड है हमारी मिलिट्री का जितना भी इक्विपमेंट है। हाँ, पिछले चंद वर्षों के अंदर हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए कि हमने कुछ यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, जैसे राफेल का हमने किया है, या जर्मनी से हम लोग कुछ डील कर रहे हैं कुछ मिसाइल्स वगैरह के बारे में। हमारे इजराइल से भी बातचीत चल रही है, और उसी प्रकार से आप देखिए बड़े पैमाने पे हमने काफी कुछ जो है अमेरिका से भी खरीदता है। चाहे अपाचे हेलीकॉप्टर्स को देख लीजिए, आप चिनूक देख लीजिए, आप देख लीजिए PI-8 जो नेवी के जो हमारे जो वो हैं एयरक्राफ्ट्स हैं एंटी सबमरीन वाले, वो भी हमने उनसे लिए हैं। हाँ, रशिया ये चाहता, सॉरी अमेरिका ये चाह रहा था निशा, देखिए वहां पे उनका सारी इकोनॉमी एक चीज पर बेस्ड है, वो है उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो कि ये हथियार वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज की फैक्ट्रियां हैं पूरी की पूरी। और ये चाहते हैं कि इनके जो बोइंग्स हैं, इनके जो F-35 है या जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, वो इंडिया जो है बाकी जगह से ना लेकर के उनसे खरीदे। परंतु जो तरीका डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत रहा है, जैसे कि संजीव ने बताया, एक सेल्फ सेंट्रिक पर्सन, और अपने आप को शाम को कुछ बोलता है, सवेरे कुछ बोलता है, और ये नहीं कि हम लोग परेशान हैं, उनसे रिपब्लिकन्स भी परेशान है, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ डेमोक्रेट्स भी परेशान है। लोगों ने उन पर तोहमत भी लगा दिया है अमेरिका के अंदर कि कैसा इंसान है जिस इंडिया के साथ सदियों से हम लोगों ने लग गए टाइम रिश्ता बनाने को, उसको इतना बड़ा झटका ये दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली जो इंडिया और रशिया ने करना वो तो हम करेंगे ही, परंतु अगर आपका सवाल ये है कि क्या उससे डोनाल्ड ट्रंप खुश होगा, तो खुश तो वो नहीं होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि भारत अब अपनी कूटनीतिक और ऊर्जा नीतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश तो पूरी तरीके से कर रहा है। अमेरिका और रूस दोनों के दबाव के बाद भी भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर अडिग है। वो किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता, क्योंकि भारत जो चाहता है वो वही करेगा। पुतिन का भारत दौरा और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता ये तय करेगा कि आगे भारत किस दिशा में जाएगा। संजीव जी, देखिए, भारत की जो दिशा है, भारत की जो सोच है, अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति को लेकर के बहुत ही स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है, और कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखेंगे। और ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो आइडिया है, ये भारत डे वन से करता रहा है, शुरुआती दौर से। पूरे कोल्ड वॉर के समय में आप देखिए तो भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का लीडर था, और उस समय भी हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखा था। आज एक नए विश्व में नई परिस्थितियां हैं, ऐसे में भी, और एक नए शीत युद्ध का खतरा भी बनता दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाएंगे और अपने निर्णय हम स्वयं लेंगे। और ये निर्णय जो है भारत के ऊपर कोई थोप नहीं सकता कि हम किस तरीके से किससे क्या संबंध रखें। और ये बात जो है भारत ने अमेरिका को बहुत क्लियरली बता दी है। और बार बार भारत, यदि डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आता है तो जाहिर है कि ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। और ये जैसा कि नयन साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सोच है उससे अमेरिका वाले ही बड़े परेशान हैं। वहां की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टैरिफ को लेकर के उसके तमाम रिजर्वेशंस हैं कि आपकी ये जो नीति है वो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के में कितनी कारगर साबित होगी, इसके बारे में एक केस चल रहा है, पूरा एक डिबेट चल रही है। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इसको लेकर के अनेक तरीके की जो है आलोचनाएं की जाती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी तो जाहिर है कि उसकी आलोचक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सेल्फ सेंट्रिक रवैया है, बहुत ही आत्म केंद्रित और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर सब कुछ देखना, चंद डॉलर यहाँ से मिल जाए, चंद कुछ पैसे वहां से मिल जाए, ये रियल अर्थ यहाँ से मिल जाए, तो ये जो उनकी जो सोच है। देखिए, एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। और यदि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की नीतियों पर चलेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले अमेरिका के राष्ट्रपतियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और तब जाकर के वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो डोनाल्ड ट्रंप के समय में खोता जा रहा है अमेरिका, उसको वो मेंटेन कर पाएंगे। और इसका अल्टीमेट जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियों का जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है, अल्टीमेटली अमेरिका ही को भुगतना होगा। वहां पे अभी आप देख लीजिए, वहां पे इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है लगातार बढ़ती जा रही है, अमेरिका के अंदर के जो आर्थिक संकट बढ़ते जा रहे हैं। ये जो इन्होंने बहुत ही आक्रामक जो टैरिफ नीति अपनाई है,
पूरी दुनिया से बैर मोल ले लिया है, अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ा, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को नहीं छोड़ा, एलाइज को नहीं छोड़ा। तो ऐसे में जाहिर है कि ऐसे ये जो नीतियां डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप की हैं, आपने सही कहा। तो ऐसे में बिल्कुल संजीव जी, आने वाले दिनों में अब अमेरिका की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में भारत की भूमिका वैश्विक राजनीति में और भी अहम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 5 दिसंबर को भारत की धरती पर 2 महाशक्तियों का मिलन होगा और ऐसे में ट्रंप की टेंशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।